माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को हिंदी का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि आपका नज़दीक ही सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है जो कि दिसंबर में होना है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माइंड 5 एकेडमी और निःशुल्क तैयारी कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम है। बताएं इसका आंसर। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा बताएं। तो इसका जो आंसर है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। ए 20 का करेक्ट आंसर। कौन सा? 20 का करेक्ट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी इसका करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अनन्या आत्मकथा की किसकी रचना है? अनन्या आत्मकथा किसकी है? बताएं। मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, शुभम बेदी, उषा जी बंदा। किसकी है? तो अनन्या आत्मकथा है वो प्रभा खेतान की है। 20 का करेक्ट आंसर। कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, हित, प्रभु, नाथ। तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द है त्रिकुटी। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास, दादू, रैदास, नानक। बताएं किसका है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य रैदास जी का है। सी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलू। तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें या जिनका पता ही नहीं। देशज
शब्द कौन होते हैं? जिनका हमें उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं, उनको कहते हैं देशज। उनको क्या कहते हैं? उनको देशज शब्द कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? इसका आंसर है धड़ाम। इसका धड़ाम का कोई हमें अता ही पता ना है तो उसको देशज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयुक्त व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मौका मी का आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ होगा अयोग। अयोग व्यक्ति को अच्छी चीज देना छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? किसका? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है बताएं? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताएं आप लोग। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। बी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो आपसे बीती इसमें तत्पुरुष समास है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है तो कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़िया है तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है वो में और पर होता है। कौन सा? में और पर। तो इसमें क्या पूछा है? घोंसले में चिड़िया रहती हो या फिर अंदर बाहर के लिए समुद्र में मछली तैर रही तो कौन सा कारक? अधिकरण। तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों की ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। बताएं इसका आंसर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों पर। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, सनिधि, सानिध्य या सानिधि। तो सन्निधि जो वर्ड है वो शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है ए, सन्निधि। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आंख, अंक। बताएं इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या होगा इसका? अंगना। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या फिर हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छत्र संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है। बताएं इसका आंसर। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, नहीं, ये गलत बात है, एक साथ नहीं हो सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सीटी वाला मूर्धन होता है, सा दंत होता है, या फिर चा कंठ होता है, या फिर सा तालव्य होता है। शुद्ध वर्ण कौन सा है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो विकल्प है सही वो है सा, ये दंत होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तत्रव्य में संधि है, तत्रव्य में संधि है, बताएं इसका आंसर। तो गुण संधि की पहचान है बड़ी मात्रा हो, जैसे बड़ी ई की हो, बड़ी ई की हो, बड़ा ऊ की हो, ये मात्राएं, या बड़ा डंडा हो। तो ये पहचान है किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। और वृद्धि की पहचान क्या है? तो वृद्धि संधि की पहचान है मात्राएं दो हों, चाहे वो ऐ की हों चाहे वो औ की हों। अगर डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि, कौन सी? वृद्धि संधि होती है। और एक मात्रा है, कौन सी है? एक मात्रा, तो ये होती है गुण संधि की पहचान। आप लोग ध्यान करें। तो तत्रैव में संधि है कौन सी? तत्रैव में वृद्धि संधि, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो इसमें कर्ता का महत्व होता है। किसका? कर्ता का महत्व होता है कर्तवाच्य में। और इसमें कर्म का महत्व होता है। किसका? कर्म का। इसमें निषेधात्मक यानी कोई वर्ष में यदि नहीं लगा हो तो वह भाववाच्य होगा। तो इसका आंसर है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा बी, भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। बी इसका यानी ए इसका करेक्ट आंसर, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग लवंग, अतः अत्र, लोनाई या लांबड़ता, आयुषु आदेश, कौन सा इसका बताएं गलत है? तो इसका जो आंसर है लोनाई और लांबड़ता, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल करेक्ट।
संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर सही है। रस अज्ञा रंजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से? इसका मतलब रस यज्ञ रंजन का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्कंदगुप्त, ये गलत है। अशोक के फूल आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो किसका है? स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण का मिश्र का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। कौन सा? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त है वो किसका है? स्कंदगुप्त है उनका, वो क्या नाम है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? सी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रीत का विलोम क्या है? तो रीत का विलोम अनरीत होता है। कौन सा? अनरीत, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्यधिक, अधिगत, आंधी। तो अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग है सम, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा, सीटी वाला, षटकोण वाला, सरौता वाला और हाल। ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। आप लोग बताएं इसका आंसर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं क्या? दंत कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? तो संश्लेषण होगा, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलम धनकार, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय पद में कौन सा है? मृत्युंजय पद में कौन सा है? दिगु, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व। तो मृत्युंजय पद में समास है कौन सा? बहुब्री, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो संप्रेषण कला का विकास अभ्यास के द्वारा होता है। किसके? अभ्यास के द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो मैथिली शरण को क्या कहते हैं? हिंदी
नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है तो मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। लेकिन वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये प्रश्न थे 30 हिंदी के। तो आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर कंप्लीट सीटेट की तैयारी कराई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप लोगों से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड5 एकेडमी।